देखते रहना, सही आएगा कि नहीं आएगा। देखना सही है। कम से कम 2 जीबी तो सही। गुड मॉर्निंग की सभी को। नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? नेक्स्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को। कुरुक्षेत्र पढ़ रहे थे ना? साथ के साथ बोलते रहना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भी जिला सिरसा में। जिला सिरसा पढ़ेंगे भी, आपका जो नजदीक का डिस्ट्रिक्ट है हमारा ये जिला सिरसा में। ठीक है, तो जिला सिरसा हम पढ़ेंगे। तो जिला सिरसा की जो स्थापना हुई थी हमारी, वो हुई थी 1 सितंबर 1975 को। कब हुई थी भाई? 1 सितंबर 1975 को हमारा सिरसा जिला बना था भाई। कब बना था सिरसा जिला हमारा? 1 सितंबर 1975 को बना था। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब की गई थी, बता सकते हो मेरे को? 1973। हाँ, 1973 को की गई थी। 23 जनवरी 1973। ठीक है, 23 जनवरी 1973 को हमारा कुरुक्षेत्र की स्थापना की गई थी। देखो, सिरसा को कहा जाता है संतों की नगरी। क्या कहा जाता है भाई? संतों की नगरी कहा जाता है सिरसा को। एक तो कहा जाता है संतों की नगरी भाई, और एक कहा जाता है हमारी वनों की नगरी। क्या कहा जाता है भाई? वनों की नगरी और संतों की नगरी कहा जाता है सिरसा जिला को। ठीक है, और ये जो हमारा सिरसा है वो हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है सिरसा हमारा? हरियाणा के पश्चिम में स्थित है सिरसा। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है हमारा जो सिरसा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और देखो, सिरसा के अंदर एक गांव पड़ता है चौटाला गांव। आपने सुना भी होगा, चौटाला गांव पड़ता है भाई। लाइट ऑन करो। एक गांव पड़ता है भी, चौटाला गांव पड़ता है। विश्व का पहला गांव ऐसा है जहां पे विधानसभा में 5 MLA बने हैं। जो चौटाला गांव है सिरसा के अंदर पड़ता है भी। कौन सा गांव? चौटाला गांव पड़ता है सिरसा में। विश्व का पहला ऐसा गांव है वो, ठीक है, जहां पे विधानसभा में 5 MLA बने हैं। कितने MLA बने विधानसभा में? 5 MLA बने हैं चौटाला गांव में। MLA बने हैं आपके 5 चौटाला गांव में। इसको नोट कर लेना भाई। सही है। उसके बाद देखना भी, उसके बाद इसकी जो जनसंख्या की हम बात करें ना, जनसंख्या, तो सिरसा जिले की जो जनसंख्या है, मेरे को बता सकते हो कोई भी? सिरसा जिले की जनसंख्या है 10 लाख से तो ज्यादा है, ठीक है, और 15 लाख से आपकी है कम। 10 लाख से ज्यादा है सिरसा की जो जनसंख्या, और 15 लाख से कम है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, सिरसा का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया की हम बात करते हैं, तो 42 वर्ग किलोमीटर सिरसा का हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है सिरसा का? 42 तंत्र है भी। और देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा में, ठीक है। हरियाणा का क्या है? सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है भाई, सबसे बड़ा जिला है सिरसा भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टार लगा के नोट कर रहा है इसको भी, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल आपका सिरसा जिला में 42 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की भाई, तो सिरसा का जो जनसंख्या घनत्व है ना, वो है 303 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई क्षेत्रफल है भाई, जनसंख्या घनत्व है, सॉरी। उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा की, ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताई कि विधानसभा की जो सीटें रिजर्व है, वो 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां सीटें रिजर्व नहीं, उत्तरवाद काउंट करो, तो यहां पे लिख लेना विधानसभा, विधानसभा, ठीक है।
एक सीट आपकी है विधानसभा की भी सिरसा जिला में। सिरसा की एक विधानसभा की सीट है, बता सकते हो वहां से एमएलए कौन है सिरसा से? सिरसा से बता सकते हो क्या? कोई एनी स्टूडेंट कोई भी बता सकते हो? नहीं पता आपको? गोपाल कांडा का नाम सुना होगा आपने? हाँ जी। तो सिरसा से जो एमएलए बने गोपाल कांडा, कौन है यहाँ से एमएलए? गोपाल कांडा है यहाँ से भी एमएलए। ठीक है भाई, गोपाल कांडा लिख लेना इसको नोट करके भाई। गोपाल कांडा सिरसा से एमएलए बने भाई। और देखो ये जीते 602 वोटों से। कितने वोटों से जीते? 602 वोटों से जीते ये हमारे जो एमएलए बने थे, 602 वोटों से। ठीक है, कितने वोटों से जीते ये? 602 वोटों से जीतने वाले अभी ये। और इन्होंने पार्टी बनाई थी भाई, उस पार्टी का नाम बता सकते हो क्या मेरे? इनकी पार्टी का नाम क्या बता सकते हो? HLD। HLD एक पार्टी थी इनकी, जिन्होंने बनाई थी पार्टी। इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं मेरे को? हरियाणा लोकहित पार्टी। क्या नाम इसका? हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित पार्टी भाई। हरियाणा लोकहित पार्टी की स्थापना हुई थी 2014 के अंदर। कब हुई थी? 2014 में। साथ के साथ बोला करोगे, याद रहेगा। ठीक है, और इनका जो चुनाव चिन्ह आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह क्या है इसका? इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है पतंग। क्या है? पतंग इनका जो चुनाव चिन्ह है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं इसको थोड़ा सा। हम पढ़ रहे जिला सिरसा भी, और जिला सिरसा की स्थापना कब हुई थी हमारी? 1 सितंबर 1975 को हमारा जिला सिरसा बना था। इसी को कहा जाता है आपकी संतों की नगरी, इसी को कहा जाता है वनों की नगरी। और ये है आपका हरियाणा के पश्चिम के अंदर स्थित है। और चौटाला गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे 5 एमएलए बने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा है और 15 लाख से कम इसकी जनसंख्या है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम 42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है भी। और हरियाणा का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जिला है वो सिरसा है भी। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व की बात अगर हम करते हैं तो 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है। विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, सिरसा एक विधानसभा है जहां से आपका एमएलए है गोपाल कांडा। ठीक है, ये 602 वोटों से जीते हैं भी। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम मार्जिन से जीतने वाले ही गोपाल कांडा भी। ठीक है, पार्टी का नाम है HLD यानी कि हरियाणा लोकहित पार्टी भाई। स्थापना हुई थी 2014 के अंदर पार्टी बनी थी। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है? पतंग। उसके बाद नोट करना भी, इसी में करना भी। नंबर 2 है रानिया। रानिया भी एक आपकी विधानसभा की सीट है, सुना होगा रानिया आपने। रानिया आपका पड़ता है सिरसा के अंदर। ठीक है, रानिया लिखना भी नंबर 2 पे, यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है। नंबर 2 पे लिखना भी रानिया। मेरे को बता सकते हो रानिया से आपका जो है एमएलए कौन है? बता सकते हो क्या रानिया से एमएलए कौन है? रानिया से जो एमएलए है रणजीत सिंह चौटाला। आपने सुना होगा रणजीत सिंह चौटाला। देखना वीडियो सही आ रही है। रणजीत सिंह सही, रणजीत सिंह चौटाला। कौन आपका रानिया से भी? रानिया से आपकी है रणजीत सिंह चौटाला। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्तमान में हमारे कैबिनेट मंत्री है। कौन है वर्तमान में? कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में भी ये। वर्तमान में आपका ये कैबिनेट मंत्री है। कौन है भी? कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में ये चीज इंपॉर्टेंट है भी। और कैबिनेट मंत्री तो इसके पास कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट तो होंगे भी। ठीक है, इनके पास सबसे पहले तो विद्युत विभाग है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग इन्हीं के पास है। एक आपका इसके पास है विद्युत विभाग भाई। एक आपका इसके पास है जेल विभाग। जेल भी बोल सकते हो आप लोग, कारावास भी बोल सकते हो। क्या है? जेल विभाग या कारावास विभाग। नंबर 3 पे एक चीज और है, एक इनके पास है डिपार्टमेंट नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। क्या है भी आपका ये? नवीकरणीय ऊर्जा विभाग भी आपका इसी के पास है भी। किनके पास है भी? वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला। ठीक है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है भी। रानिया से एमएलए हमारा रणजीत सिंह चौटाला भी, और वर्तमान में है ये कौन? कैबिनेट मंत्री भी। इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है? एक तो आपका विद्युत विभाग है इसके पास, एक आपका जेल विभाग है, एक आपका है नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। नंबर 3 पे लिखना भी एलनाबाद। एलनाबाद आपने सुना होगा, सिरसा के अंदर पड़ता है। नंबर 3 पे लिख लेना भी एलनाबाद। एलनाबाद
एलनाबाद से बता सकते हो मेरे को कौन है? एलनाबाद से अभय सिंह चौटाला भाई। कौन है? अभय सिंह चौटाला एमएलए है भी। अभय सिंह चौटाला भाई, अभय सिंह चौटाला जो है एलनाबाद से कौन है? एमएलए है आपके। और देखिएगा जो ये आईएनएलडी पार्टी से है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से है भी। और ये एक ऐसे एमएलए जिन्होंने भी किसान आंदोलन में अपनी इस जो कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था भाई, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में उन्होंने फिर दोबारा से जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव लड़े, चुनाव में भी दोबारा से इनकी जीत हो गई। किनकी? अभय सिंह चौटाला की। तो अभय सिंह चौटाला कहाँ के एमएलए भी? एलनाबाद के एमएलए है भी। एक आपका पढ़ता है कि डब्बावाड़ी, यस सर, डब्बावाड़ी पढ़ता है भी। देखिएगा डब्बावाड़ी है ना, डब्बावाड़ी एक क्वेश्चन आया था कि डब क्या है? डब हम बोलते हैं ना, डाक बोलते हैं भी, जो गराड़े के समय में हम बनाते हैं बीज, ठीक है। तो डब्बावाड़ी का अर्थ है कि डब, डब क्या है? एक प्रकार का घास है। डब क्या है? एक प्रकार का घास है। यहां से एमएलए नहीं पूछा जाता है आपसे, ठीक है। और उसके बाद लिखना भी नंबर 5 पे काड़ावाड़ी, ठीक है। काड़ावाड़ी जो सीट है ना यहाँ की, ये रिजर्व सीट है। एससी और एसटी के लिए सीट ये रिजर्व है आपकी। कौन सी? काड़ावाड़ी जो सीट है वो रिजर्व सीट है भी आपकी। ठीक है, जो काड़ावाड़ी सीट है वो आपकी रिजर्व सीट है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। उसके बाद देखिएगा अभी हम करते हैं तहसील, इसको इरेज कर देते हैं अभी, ठीक है। दोबारा से रिवीजन करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम करेंगे तहसील, ठीक है, कि सिरसा की तहसील कौन कौन सी बता सकते हो क्या मेरे को? सिरसा में कौन कौन सी आपकी तहसील रहने वाली है? एक आपकी तहसील सिरसापुर भाई, लिख लेना भी तहसील। देखना सही लिखा हुआ है क्या? हाँ जी। तहसील एक तो आपकी सिरसा हुई, सिरसा की क्या है? तहसील है भी। और नंबर 2 पे लिखना काड़ावाड़ी। काड़ावाड़ी मैंने आपको बताया था विधानसभा की सीट है, लेकिन साथ में एक तहसील भी है काड़ावाड़ी। एक आपकी है नाथू श्री चोपता। नाथू श्री चोपता आपकी कहां की रहने वाली है भी? नाथू श्री चोपता तहसील है आपकी कहां की भाई? सिरसा की भाई। सिरसा डिस्ट्रिक्ट बढ़ रही तो सिरसा की होगी भाई। उसके बाद है एलनाबाद भाई, ठीक है। एलनाबाद भाई, एलनाबाद भी एक तहसील है। अच्छा मेरे को बता सकते हो एलनाबाद का पुराना नाम क्या है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। एलनाबाद का पुराना नाम बता सकते हो? देखिएगा एलनाबाद का पुराना नाम है खड़ियल। हाँ, खड़ियल एक ये तहसील थी पहले भाई, इसका पुराना नाम है एलनाबाद का। देखिएगा एक बार क्या होता है, एलनाबाद है ना, एलनाबाद के अंदर बाढ़ आ जाती है, बाढ़, ठीक है। तो जलमग्न हो जाते हैं ये एलनाबाद, जलमग्न। और ये मतलब एक हिसाब से उजड़ जाता है ये एलनाबाद, तबाही हो जाती है इसके अंदर। इसको दोबारा से आबाद करने का यानी कि बसाने का काम किया था, यानी कि आबाद करने का जो काम किया था एक डीसी थे भी। डीसी से समझते हो? डिप्टी कमिश्नर थे भी, जिनका नाम था GH ऑलिवर, ठीक है। GH ऑलिवर ने अपनी पत्नी के नाम पर इसको दोबारा से बसाया था भी, ठीक है, अपनी पत्नी के नाम पर, यानी वाइफ के नाम पर भी ने अपनी वाइफ के नाम पर इसको दोबारा से बसाया था, ठीक है। याद कैसे करोगे कि किसने बसाया था कि एलनाबाद को? GH ऑलिवर ने। पानी हो जाती है तो सारी चीजें आली हो जाती है, गिल्ली हो जाती है, कहने का भाव है, ठीक है। तो GH ऑलिवर ने अपनी वाइफ के नाम पर इसको बसाया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिरसा का पुराना नाम क्या है? बता सकते हो? आपने पढ़ा होगा पहले भी। सिरसा का ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम। सिरसा का पुराना नाम बता सकते हो? सिरसा का पुराना नाम क्या है? सिरसा का पुराना नाम नहीं पता? सिरसा का पुराना नाम है सिरीसवन भाई। क्या नाम है? सिरीसवन या फिर सिरीसकम भी बोल सकते हो आप लोग, और बेटर यही रहेगा मेरे हिसाब से। तो सिरीसवन या सिरीसकम भाई दोनों ही नाम है सिरसा के। और देखिएगा नामकरण कैसे हुआ था सिरसा का, बता सकते हो? सिरिस के बेटा देख होने के कारण में सारस के नाम पर भाई एक राजा था यहाँ पे। नामकरण की बात हम करते हैं, नामकरण।
इसका नामकरण हुआ था राजा सारस के नाम पर भी, राजा सारस के नाम पर भी, राजा सारस के नाम पर इसका जो नामकरण हुआ था भी। और कुछ लोगों का मानना है कि जो सिरसा का नाम है ना, शाश्वत ऋषि भी कहा जाता है इस सिरसा को, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि जो सिरसा का जो पुराना नाम है शाश्वत ऋषि भी है, ठीक है। उसके बाद करना भी मंदिर की बात कर रहे थे भी, मंदिर या फिर डेरे, ठीक है, मंदिर या फिर हम बात करते हैं डेरा की। डेरा समझते हो ना, सिरसा वाले का डेरा भी बहुत फेमस है भाई, ठीक है। एक आपका मंदिर पड़ता है बाबा रामदेव जी का मंदिर, वाला डेरा है नंबर 1 पे, बाबा रामदेव जी का डेरा। बता सकते हो मेरे को कहां पड़ता है बाबा रामदेव जी का डेरा? एक गांव पड़ता है भी, कागदाना गांव जिसको बोलते हैं, वीडियो देखना से पहले। एक गांव पड़ता है कि कागदाना गांव, कौन सा गांव पड़ता है भी? कागदाना गांव पड़ता है सिरसा के अंदर भी, कागदाना गांव पड़ता है, उस गांव के अंदर रामदेव जी का डेरा है, ठीक है। और नंबर 2 पे लिखना, एक आपका है राधा स्वामी का डेरा। किसका डेरा है? आपका है राधा स्वामी का डेरा। राधा स्वामी का डेरा पड़ता है सिकंदरपुर गांव के अंदर। कहां पड़ता है अभी? सिकंदरपुर एक गांव पड़ता है, सिकंदरपुर गांव के अंदर पड़ता है आपका राधा स्वामी का डेरा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। एक आपने सुना होगा बाबा भूमन शाह का डेरा, बाबा भूमन शाह का डेरा भी लिख लेना इसको, बाबा भूमन शाह का डेरा, बता सकते हो कहां पड़ता है? बहुत फेमस चीज है भी ये, बाबा भूमन शाह का डेरा। ये पड़ता है संगर सरणिका भी, एक जगह पड़ती है संगर सरणिका भी, ठीक है, संगर सरणिका, ठीक है। एक जगह पड़ती है मंगाना, आपका भी मंगाना, ठीक है। एक आपका है संगर सरणिका भी, एक आपकी जगह पड़ती है मंगाना भी, ठीक है। एक आपकी जगह पड़ती है मोजदीन, ये तीनों जगह पे मिलता है मोजदीन। ये मंगाना नहीं है, भी मंगाड़ा है, इसको थोड़ा सही कर लेना भी, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा भी बहुत ही महान डेरा सच्चा सौदा भी, ठीक है, डेरा सच्चा सौदा भी। क्या है भी? डेरा सच्चा सौदा। ये भी आपका सिरसा के अंदर है भी। मेरे को ये बता सकते हो इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत ही फेमस है ये सिरसा के अंदर भी डेरा सच्चा सौदा हुई। इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर। कब हुई थी? 1948। हाँ, वेरी गुड। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, डेरा सच्चा सौदा की, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था शाह मस्ताना जी, शाह मस्ताना जी ने इसका निर्माण करवाया था भाई। किसने करवाया था? शाह मस्ताना जी। शाह मस्ताना जी ने क्या करवाया था अभी? शाह मस्ताना जी ने इसका निर्माण करवाया था अभी, डेरा सच्चा सौदा का। और डेरा सच्चा सौदा की आपकी स्थापना हुई थी 1948 में, ठीक है। और उसके बाद मस्ताना जी के बाद एक गुरु आए, शाह सतनाम जी। शाह सतनाम जी आए भी मस्ताना जी के बाद, जो गद्दी संभाली थी शाह सतनाम जी ने। और शाह सतनाम जी के बाद जो गद्दी संभालने वाले थे, बहुत सारा नाम चर्चा में रहा है, राम रहीम भाई, ठीक है, राम रहीम। उसके बाद राम रहीम ने गद्दी को संभाली थी भाई। और देखिएगा इनको, राम रहीम को जो सजा सुनाने वाले जज थे ना, जज, उनका नाम था जज जगदीप सिंह भाई, ठीक है। इस राम रहीम को सजा सुनाने वाले थे जगदीप सिंह, जज थे भाई। और जगदीप सिंह जो रहने वाले हैं वो जींद के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं भाई? जींद के रहने वाले हैं भाई। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको भाई। देखिएगा तहसील की हम बात करते हैं, तहसील तो सिरसा एक तहसील है भाई, ठीक है। सिरसा के अंदर नंबर 2 पे जो तहसील है काड़ावाड़ी, उसके बाद है हमारी मातृश्री चोपड़ा भाई। नंबर 4 पे एलनाबाद। और एलनाबाद का पुराना नाम क्या था? खड़ियर। देखिएगा खड़ियर एक बार क्या होता है, बाढ़ आ जाती है खड़ियर के अंदर, जलमग्न हो जाता है भाई। और उसको दोबारा से बसाने का काम करते हैं डीसी आते हैं, GH आर्मी,
ठीक है। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर ही ये ऐलनाबाद नाम रखा भाई। और सिरसा का पुराना नाम आपसे पूछा जाए तो सिरिस वन या फिर सिरिस कम भी बोल सकते हैं भाई। नामकरण हुआ था राजा सारस के नाम पर। किसके नाम पे हुआ था भाई? राजा सारस के नाम पे हुआ था भाई। और मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला मंदिर आपका यहाँ पे या डेरा हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी का डेरा कहाँ पड़ता है? कागदाना एक गांव पड़ता है भी। और एक पड़ता आपका राधा स्वामी का डेरा। ठीक है, राधा स्वामी का डेरा कहाँ पड़ता है? सिकंदरपुर गांव के अंदर। एक आपका पड़ता है बाबा भूमन शाह का डेरा। बाबा भूमन शाह का डेरा है आपका संघर्ष रणनीता या फिर मंगाड़ा भी बोल सकते हो, मोरदिन में। उसके बाद बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा भी। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना कब हुई? क्या थी? 1948 में। और जो सबसे पहले गुरु थे शाह मस्ताना जी थे। कौन थे? शाह मस्ताना जी थे। और शाह मस्ताना जी के बाद आए शाह सतराम जी। और शाह सतराम जी के बाद आए राम रहीम। और राम रहीम को सजा सुनाने वाले थे जज जगदीप सिंह, जो जींद के रहने वाले थे। इतनी सी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी भी। उसके बाद हम पढ़ते हैं अभी हमारे मंदिर। हाँ, मंदिर पढ़ लेते हैं अभी। मंदिर हमारा हो गया अभी, हो गया ना मंदिर। एक चीज और बचती है आपके यहाँ, तारा बाबा की कुटिया है। बहुत फेमस है तारा बाबा की कुटिया। आप कभी जाओगे तारा बाबा की कुटिया में तो शिव की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, बहुत सारी गुफाएं भी है उनके अंदर भाई। लिख देना भी आगे नंबर 5 भी तारा बाबा की कुटिया। तारा बाबा की कुटिया भी सिरसा में बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, सिरसा के अंदर है आपकी तारा बाबा की कुटिया। और शिव की मूर्ति है। हाँ, शिव की मूर्ति, शिव की मूर्ति भाई। शिव की मूर्ति आपके सिरसा की सबसे बड़ी मूर्ति है भाई। शिव की मूर्ति क्या है? सिरसा की सबसे बड़ी मूर्ति है शिव की मूर्ति भाई। ठीक है, सबसे बड़ी मूर्ति है शिव की मूर्ति भाई। उसके बाद देखना भी हम पढ़ते हैं मेले भाई। इसको देखता हूं मैं, साथ ही साथ अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहना भाई। उसके बाद लिखना है आप लोग मेले देख लेना भी। मेले हेडिंग डाल लेना मेले भाई। मेले कौन कौन से लगते हैं यहाँ पे? एक मेला लगता है आपका रामदेव जी का मेला। ठीक है, रामदेव जी का मेला लगता है भाई। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है जी? रामदेव जी का मेला बता सकते हो मेरे को? रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है कागदाना गांव भाई। कागदाना गांव पड़ता है रानिया के पास भाई। ठीक है, कागदाना गांव। और कागदाना गांव कहाँ पड़ता है जी? रानिया के पास है, सिरसा में। ठीक है, नियर अबाउट रानिया के नदी, रानिया के पास पड़ता है। एक है आपका राधा स्वामी का जो मेला है, वो भी कहाँ लगता है आपका? सिकंदरपुर गांव के अंदर। राधा स्वामी का मेला कहाँ लगता है? सिकंदरपुर गांव पड़ता है आपका। सिकंदरपुर गांव कहाँ पड़ता है? सिकंदरपुर गांव सिरसा के अंदर पड़ता है। ठीक है, एक लगता है आपका भूमन शाह का मेला। भूमन शाह का मेला भी आपका ले लेते हैं। भूमन शाह का मेला। ठीक है, मंगाड़ा मोरदिन यहां पे लगता है। एक और आपका वैसाखी का मेला। वैसाखी का मेला और गणगौर का मेला भी ये सिरसा में लगता है। इंपोर्टेंट चीज है। एक तो आपका वैसाखी का मेला भी, वैसाखी का मेला। एक लगता है आपका गणगौर। गणगौर समझते हो क्या? गणगौर का मेला नहीं समझते? ये कहां लगता है आपका? सिरसा में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये लगता है आपका सिरसा के अंदर। ठीक है, कहां लगता है भाई? सिरसा में लगता है ये। उसके बाद देखिएगा हम पढ़ते हैं कुछ दरगाह है। दरगाह पढ़ लेते हैं भी हम, कौन कौन सी दरगाहें हैं यहाँ पे। देखना सही आ रहा है इधर, देख रहा है दरगाह लिखा हुआ? इधर स्पेस कैसा हो गया? यहाँ पे एक दरगाह है शेख अब्दुल शंकर ख्वाजा की दरगाह। किसकी दरगाह थी? शेख अब्दुल शंकर ख्वाजा की दरगाह। शेख अब्दुल शंकर ख्वाजा की दरगाह है सिरसा के अंदर। और एक आपने सुनी होगी भाई, एक गुरुद्वारा सुना होगा भी आपने, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा फेमस है सिरसा का भाई।
या दरगाह लिख लो और एक हेडिंग लिख देना गुरुद्वारा पे, ठीक है। नंबर 2 पे लिखना चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। चिल्ला साहिब गुरुद्वारा भी आपका कहां पड़ता है? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा ये सिरसा के अंदर पड़ता है कि चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। ये सिरसा के अंदर है भी, कहां पे? ये सिरसा के अंदर है। यहां पे क्या चीज फेमस है बता सकते हो मेरे को? क्या यहां पे सबसे बड़ा पंखा लगा हुआ है, सबसे बड़ा पंखा भी, पंखा आपने सुना होगा भी, ठीक है। अगर आप लोग जोधपुर कभी गए हो तो रेलवे स्टेशन पे एक बहुत बड़ा पंखा लगा हुआ है, वो देखना। तो यहां भी इस गुरुद्वारे में भी सबसे बड़ा पंखा लगा हुआ है भी। क्या लगा है? सबसे बड़ा पंखा लगा हुआ है, सबसे बड़ा पंखा। कहां पे लगा हुआ है सबसे बड़ा पंखा? चिल्ला साहिब गुरुद्वारा के अंदर पड़ता है आपका, ठीक है। एक आपका गुरुद्वारा पड़ता है चोरमार साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। क्या पड़ता है? चोरमार साहिब गुरुद्वारा। ये भी आपका सिरसा के अंदर है, चोरमार साहिब गुरुद्वारा। कहां है ये? सिरसा के अंदर है चोरमार साहिब गुरुद्वारा भी। और देखना ये जो सिखों के 9वें गुरु थे भी उनसे संबंधित है। किनसे संबंधित है भी? सिखों के 9वें गुरु थे, 9वें गुरु, उनसे संबंधित है ये गुरुद्वारा। सिखों के 9वें गुरु से संबंधित है गुरुद्वारा हमारा। और इसी को कहा जाता है शस्त्र घाट गुरुद्वारा। क्या कहा जाता है इसी को? ये इंपोर्टेंट है, शस्त्र घाट, इन्हीं को कहा जाता है शस्त्र घाट गुरुद्वारा भी, गुरुद्वारा शस्त्र घाट गुरुद्वारा इन्हीं को कहा जाता है अभी। और उसके बाद देखना भी एक है नामधर गुरुद्वारा, इसको भी नामधर गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। नामधर गुरुद्वारा भी इसको कहा जाता है। इंपोर्टेंट चीजें है आपके लिए। उसके बाद कुछ शिक्षा कर लेते हैं भाई, शिक्षा एजुकेशन कर लेते हैं कुछ। समझ में आ गई ना चीजें आपको? उसके बाद लिखना भी शिक्षा लिख लेना, फिर एजुकेशन लिख लेना। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पहले, एजुकेशन सिटी किसको कहा जाता है? एजुकेशन सिटी गुड़गांव नहीं तो सोनीपत को कहा जाता है एजुकेशन सिटी में। एटलस साइकिल भी वहां पे है और मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल भी वहां पे है। मैंने बहुत सारी चीजें करवाई थी। यहाँ पे लिख लेना शिक्षा। शिक्षा एक यूनिवर्सिटी पढ़ती है यहाँ पे, CDLU है, बहुत फेमस है, सुना होगा आपने। CDLU फुल फॉर्म है इसकी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के, ठीक है। CDLU विश्वविद्यालय पड़ता आपका कहाँ पे? सिरसा के अंदर पड़ता है भैया, सिरसा में है। और मेरे को इसकी स्थापना बता सकते हो कब? चौधरी देवीलाल जो है हमारे, ये लिख लेना इसको पूरा, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है, ये सिरसा के अंदर है। और देवीलाल को कहा जाता है राजनीति का भीषम पितामह। राजनीति का भीषम पितामह कहा जाता है अभी चौधरी देवीलाल को भी। तो इसको जो देवीलाल को कहा जाता है भीषम पितामह कहा जाता है राजनीति का। क्या कहा जाता है अब बताना। राजनीति का भीषम पितामह, सही है भैया? राजनीति का भीषम पितामह कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि राजनीति का, हरियाणा में राजनीति का जो भीषम पितामह है वो कौन है? हमारा देवीलाल है। और ये कब बनी थी? ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी बता सकते थे मेरे को? ये इसकी स्थापना हुई थी CDLU की अप्रैल 2003 के अंदर भाई। अप्रैल 2003 में ये विश्वविद्यालय बना था भाई। चौधरी जो देवीलाल विश्वविद्यालय है वो अप्रैल 2003 के अंदर बना था। एक आपका यहाँ पे शाह सतनाम बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज नंबर 2 पे है। अब देखना भाई शाह सतनाम सिंह, शाह सतनाम सिंह, शाह सतनाम सिंह बॉयज एंड गर्ल्स
गर्ल्स कॉलेज। ये कहा है आपका, ये भी आपका सिरसा के अंदर में भी। और नंबर 3 पे क्या है आपका, नंबर 3 पे देखा भी एक यहाँ पे बहुतकनीकी संस्थान, यानी कि ITI की हम बात करते हैं। लिख लेना भी बहुतकनीकी, बहुतकनीकी एक आपके बहुतकनीकी संस्थान, बहुतकनीकी संस्थान आपकी नाथुश्री चोपता, नाथुश्री चोपता। ये भी आपका सिरसा के अंदर है, नाथुश्री चोपता भाई। तो ये तो है आपकी एजुकेशन भी। यहाँ क्या है, एजुकेशन। हम थोड़ी सी स्टेडियम की बात कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेना आपकी। ये CDLU, जो CDLU पढ़ती है आपकी सिरसा के अंदर, फुल फॉर्म हम बताए तो आपको चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 2003 में, ठीक है। और देवीलाल को कहा जाता है हरियाणा की राजनीति का भीषण पितामह। क्या कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति का भीषण पितामह कहा जाता है। और भजनलाल को क्या कहा जाता है, हरियाणा की राजनीति का PhD, ठीक है, PhD कहलाता भी वो। और एक आपका यहाँ पे शाह सतनाम सिंह बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज। उसके बाद आपकी एक ITI, ये बहुतकनीकी संस्थान, वो पढ़ती है आपकी नाथुश्री चोपता के अंदर। कहाँ पढ़ती है वो, नाथुश्री चोपता के अंदर पढ़ती है, जो एक ITI है। उसके बाद कुछ स्टेडियम कर रखे हैं, स्टेडियम लिख लेना भी, हेडिंग डाल देना स्टेडियम में। स्टेडियम सबसे पहला स्टेडियम है आपका यहाँ पे शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम है। शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम, शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम आपका कहां है भी, ये पड़ता है सिरसा के अंदर। कहां पड़ता है, ये सिरसा में पड़ता है। एक पड़ता है इंदौर स्टेडियम पे। कहां पड़ता है इंदौर स्टेडियम, ये भी आपका सिरसा के अंदर है, इंदौर स्टेडियम। भाई चीजें तो समझ में आ गया ना, इंदौर स्टेडियम। नंबर 3 पे एक आता है भगत सिंह स्टेडियम। क्या है ये, भगत सिंह स्टेडियम, भगत सिंह स्टेडियम। भगत सिंह स्टेडियम कहां है भी आपका, ये भी आपका कहां है, सिरसा के अंदर है। भगत सिंह स्टेडियम भी आपका सिरसा में है, ठीक है। उसके बाद पर्यटक स्थल कर लेते हैं, पर्यटक स्थल सिरसा में जो पर्यटक स्थल है वो कर लेते हैं थोड़ा सा। एक आपका यहाँ पे सुरखाव पर्यटक स्थल है, सुरखाव, सुरखाव पर्यटक स्थल, सुरखाव पर्यटक स्थल। सुरखाव पर्यटक स्थल कहां है भी, सिरसा के अंदर है। कहां पे है सुरखाव पर्यटक स्थल, सिरसा में है। एक आपका है काड़ा पित्तर पर्यटक स्थल पे, अबूक शहर के अंदर है ये, अबूक शहर। और काड़ा पित्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बता सकते हो, ब्लैक फ्रैंकोलिन। काड़ा पित्तर पर्यटक स्थल, काड़ा पित्तर पर्यटक स्थल है ये अबूक शहर के अंदर, अबूक शहर, अबूक शहर के अंदर है ये काड़ा पित्तर पर्यटक स्थल। और देखिएगा 2018 के अंदर क्या हुआ, इसको वन्य की सूची से निकाल करके क्या बना दिया था, सामुदायिक सदन बना दिया गया था, अभी सामुदायिक आरक्षित सेक्टर में डाल दिया गया था। यानी कि 2018 में इसको ऐसे लिखना कि 2018 में इसको क्या कर दिया गया था, 2018 में वन्य जीव की सूची से हटाकर, वन्य जीव सूची से हटाकर, वन्य जीव की सूची से हटाकर क्या कर दिया गया था, इसको भी सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र की सूची में डाल दिया गया था। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र की सूची में इसको डाल दिया गया था अभी 2018 के अंदर भाई। और देखिएगा ये जो वन्य जीव जो अभ्यारण्य बना था, ये सबसे पहले काड़ा पित्तर को, ये वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था बता सकते हो क्या, ये बना था सबसे पहले वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था, मेरे को बताना भी एक बार, बता सकते हो क्या। ये 1987 में बना था अभी। कब बना था ये 1987 के अंदर बना था अभी। और ये कितने क्षेत्रफल के अंदर, कितने एकड़ के अंदर फैला हुआ है बता सकते हो, ये 11,530 एकड़ के अंदर फैला हुआ है।
11,530 एकड़ के अंदर फैला हुआ है अभी ये, जो हमारा सामुदायिक आरक्षित बन गया है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और इसी को कहा जाता है ब्लैक फ्रैकोलिन। ब्लैक फ्रैकोलिन काला तितर को कहा जाता है, यहां पे लिख देता हूं ब्लैक फ्रैकोलिन। ये किसका वैज्ञानिक नाम है, काला तितर का। अच्छा, ब्लैक फ्रैकोलिन को जो राजकीय पक्षी का दर्जा कब मिला था, ये बताना मेरे को। ये क्वेश्चन आता है हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है ये, ठीक है, और हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है, हरियाणा का राजकीय पक्षी है ये, और हरियाणा का राजकीय पक्षी है, इसको दर्जा मिला था 1976 के अंदर भाई, ठीक है। राजकीय पक्षी का दर्जा कब मिला था इसको, 1976 के अंदर भाई राजकीय पक्षी का दर्जा मिला था भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं अभी। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।